हमारे गांव में एक मंदिर बन गो महादेव जी मंदिर बनायो गुवाड़ में बेड़ा हुई पर तो पच क्यों भाई इनको पूजा रही तो मंदिर तो पहले बहुत बढ़िया नुई देवता मोल लाया 25,000 में गाड़ा कत्ता 25,000 लागा सही जदाड़े मकराना मोल लाया बे महादेव महादेव यहाँ रगली पैसा दे लाया यार पचा अनाज के महीने गालिया मैं क्यों गालिया क्यों हम प्राण प्रतिष्ठा हम जीव पैदा कर तो मैं धान में गाली उड़ा रहा क्या कई दिन हम जीव गालियो बस बे देवता तो मैं पया दे लाई उड़ाया तो हम कहीं अब महादेव कहीं कार्य करी तो महादेव तो मोह लाया पया दे बे महादेव लगाए दिया फिर मैं क्यों भाई अब इनकी पूजा हमने कोई तई को कुण करी क्यों पूजा तो दे कंदाणी हादा होंगर तो हो जाए बामणा ने क्या तो भोला वहाँ कोई कोई ने करनो है मैं क्यों भाई था पूजा हस्ती करानी है तुम बताए तो क्यों कुण मैं क्यों हस्ती हल्ली पूजा करण मैं एक रीजन को नाम ले लियो मैं वो हल्ली करी थांगे बामण भी जोर उठोगी नंगरन टिकोरा ही जोर बजाए दे और 5-10 मिनट बत्ती कराए दे और पैया ही कम लिराए दे कराओ तो वो जना देख लो आदमी मजबूत है यार क्या अगला गला पीड़े के गेल से बात कर दी पर हमारी बात ना तो कौन घनी गिनार करे मतलब वो अगर कम पैसा में ज्यादा पूजा करे हाथरी पूजा करे जोर पूजा करे गमीड़ गमीड़ पाड़े तो ही बाप पसंद को नहीं वो हिंदू को नहीं है बापड़ो बिन कैन बोर्ड दे उन्हें वेले के हिंदू है तू रामचंद्र जी मंदिर बनावा ईंट का पया दे रसीद छपे 10-10 रुपये की 5-5 रुपये की कल कोई क्यों आज कोई क्यों अखबार में आईडी की उत्कर्षाड़ो कह रहे जो पैसा दिया यार पैसा तो आपंग कमाओ उत्कर्षाड़ो कोई आपंग को कमाओ उत्कर्षाड़ो आपको काम करे आप हमनी मेहनत नो देवा पैसा आगलो जल्दी जड़ दे अड़ी कोई बात को नहीं पण उत्कर्षाला ने क्यों को थाकाई तो टाबर ए किसाना का टाबर है पशुपालका का टाबर यही तो फिर चंदू उगाओ था जय श्री राम झंडा लिया आने सवाल पूछो कहते चंदो तो ले जाओ रामचंद्र का मिंदर को मांगा किसान आंदोलन में कितो सहयोग करी था को रामचंद्र था को मिंदर और इतना रिपेऊ करो कहीं आखिर था कितनी लड़ाई करो कट ले जाओ लगाओ कटे किसा मिनक मारण में होता रिपेऊ एड़ा सवाल पूछना पड़ी किसान आंदोलन में थाको कहीं योगदान है मांगा किसान बुरी तरह मर रही है जबकि आज ही कोटी में कोई कमेंट पढ़े हो आप किसान का टाबर कहीं कहवे किसान कोई कौन मेरी सब झूठ किसान तो खेता में बैठा है अगला आज या कह रहा है यार किसान मोदी जी गलत बिल ला ही नहीं सके अपना फायदा का बिल है गलत बे क्यों करे गलत गलत कर भाई गलत करी देना कौन सही करी देश के वास्ते करे क्यों कणे के देश के वास्ते कणे के अंबानी की सीमा मान ले हल्ली अंबानी को विकास होना बहुत जरूरी है अमेरिका अमेजन ने था पैसा दो अंबानी ने क्यों कौन दो अंबानी ने पैसा देना नहीं था देश के बाद थाने यहाँ नेकर साहब की बुद्धि देखो कितो गोबर कर लियो दिमाग सही बताओ था अंबानी की कमाई करानी चाहो हो देश के करानी चाहो देश को हित करनी चाहो करनो कहीं चाहो देश को हित करनी चाहो किसान है देश का कौन इतना मिनंग मेरिया है जगह कटी कोई बात ही नहीं कोई समझ नहीं प्रकट कौन करी मन की बातें करे जैसे जुई ऊंधीर हुईर 2,000 रुपया दिया किसान ने पूछे कहीं करी तू 2,000 रुपया को और थारे कहीं 2,000 रुपया दे दिया जो कहीं आवे भाई 2,000 में जो तुम बताओ मैं नहीं तो 2,000 से क्या करोगे तुम 2,000 रुपया लाइयो कटू पंजाब का किसान तो लो मार के दियो माने 2,000 कौन सही थे बाप जी था का कानून पाता ले लो माने तो और क्यों कौन सही थे क्योंकि पंजाब का किसान ही तो पैदावार करे अपन तो बेचा ही तो होगा पूरा देश को पेट भरण समर्थ है पंजाब और इतो अनाज बांगू बिक्री हो मान अगर समर्थन मूल्य नहीं मिली और बे अगर पैदावार रोक ली देकर का अनाज का फोड़ा पड़ सके अगर पंजाब हरियाणा पश्चिम उत्तर प्रदेश अटू अगर पैदावार चला राजस्थान को गंगानगर वगैरह लोगों वो पैदावार नहीं करी तो बस कहीं आप कहीं समान है भी किसान ने पूरी तरह मसल दिया है भी की कोई हुणवाई नहीं है और जाए जाए मीटिंग करे किसान फायदो करा किसान मुंडा आगे जाऊंगी आगे हिम्मत नहीं हरियाणा में तो बहुत विकट स्थिति पैदा हुई है मंत्री के विधायक के रखना वास्ते और कोई गिर कराए छोड़ दिए क्योंकि किसान बहुत दुखी आज कितना टाइम पड़ा है किसी ठंडे आज 4 महीना हुआ ये आंदोलन चलता ना 1 महीना तो दिल्ली के चारों मेर बैठा हुई को जहां पर बरसात भी हुई दिल्ली में छोटी मोटी
पानी में बीजणो एड़ी छांटा पहली पे बहुत सारा और फेंकी मिनक तो मरी है पर मरे जगह कोई नाम ही कौन लेवे तो आ गुंडा गए कहते काई नहीं कह रही है कि मिनक क्यों मर गया मरे काई फर्क पड़ा कि मिनक मरे तो ए मिनकान हमसे भी कहे मिनक भी तो किसान ने मिनक भी माने कौन माने हाल तो आई होच नहीं पड़ी काई डा बड़दी माने दाल काई डा ऊंटिया ही माने दान किसान ने लोग मिनक माने कौन माने वो भी बड़ो संदेह हो रही हो आंको व्यवहार देखा देना तो जो मेहनत करने वालों है भी को तो मेहनतानो भी नहीं देनो न तो कोई दुकानदार मेहनतानो दे रही हो न कोई फैक्ट्री वालों पूरा मेहनतानो दे भी मजदूर भी श्रम करियो परिश्रम करियो पसीनो करियो बी की मजदूरी देवनी तो लागे खारी और आने फोकट का देवना भी ठीक लागे इनमें तो पुण्य हुए अर्थशास्त्र में लिखिड़ो है और बी का मजदूरी में शोषण कर लेनो वो कहीं है वो किसो पुण्य है किसो पाप है एक विचार करना पड़ी अगर की समझ आई है तो जगह के गोबर बढ़ियोड़ो बाने छोड़ो जगह के भी समझ आई हो थोड़ो विचार करो तो चक्कर कहीं है एक तो घरे नक्षत्र रिपे देनो आगे पता हिरकाय दे कणे की फायदा कर दे आने दान देवो तो थाके घर में धन आ जी एक कहीं है कटी की दिखे और ये मंदिर को जो पुजारी जगह आप इतना बूंदी इतने डरा कहीं मंदिर को पुजारी देवताओं डरे जगह भगवान है देवता मरदा ही क्यों है कि मंदिर के महीने गांव का मंदिर में या फिर तो देख तो जो वो देवता छोटा छोटा बना उड़ा मांगे लेंगार पेरा उड़ा गावा ओडा उड़ा बेरो कपड़ा पेरा उड़ा भोला टापर कोई मंदिर के महीने हाथ गाल दे नेड़ो अरे तो रे भाई पूरा देवता खराब हो जी और वो जो पुजारी है जो भाई मंदिर का देवता ने बेगा बाबा बर जते देला उंदार हुआ नांग दे भेड़ा नांग दे अगला माता ही ऊंदा टीक जे तो की फर्क कौन पड़े पीतल का कहेंगे बनावड़ा बढ़िया देवता नरे कड़ा मैं कह पूजा जी माता ही ऊंदा कर दिया एक ही बाट की नांग दी अगला ने वो तो डरी को नहीं ना आप इतना देवता बूंदी तो डरा पुजारी हूं डरा इंक तिल लगर का जुड़ा रहा लंदे का ना इंको डर लग वो कहीं नाटक पे लगे वो भी डरे बिन था हमने दुकान का रमत्या है पुजारी की दुकान है मैं तो बिंग रमत्या है बिंग मजदूरी का साधन है बिंग वार तो कोई भी देवता भगवान की कौन बोबाऊ के कौन डरे भगवान बिके ही कोने और आप बुरी तरह डरा भी देवताओं और भगवान और डर पैदा कटू यो मानक जी गोदारा एक कमेंट करियो क्यों ये इस दुकान के बड़े बड़े गुंडे बैठेंगे और जो मंदिर बन रही हो रामचंद्र का नाम बहुत मोटा मोटा गुंडा बैठ गयो आ दुकान है आगे बहुत मोटा मोटा गुंडा देश में लूटने वाला बैठेला और ये गुंडा कोई की भी हत्या कर देला कणाई चला मैं बोल रही हूँ ना मन भी धमकी आवे कई बार तो ये तो बहुत खतरनाक लोग है ना आतंकी है बहुत बड़ा तो ये कोई की भी हत्या कर सके की कर सके अपराध कहीं लागे तो पुण्य माने और अब आठा पड़ गई के पहले तो मुसलमान कहता अब किसान नहीं मुसलमान बराबर मान डूगा है जगह छोरा ने नेक रम पेरा कूदे है किसान वाला ने पंठा कौन था बाप ने मुसलमान बुंडू माने अब ये तो पंजाब ने पाकिस्तान बुंडू माने डूगा वो कहीं है लोई तो काफी बात आएगी मैं थोड़ा घना कमेंट करिया थी तो अपना ये में हावसे तोड़ो पड़ी बहुत जरूरी है और ये लोग अगर किसान आंदोलन में सहयोग देवता हुए तो हम बात करो कि भाई मां के कहीं कराओ किसाना की जगह समस्या आई है इंक महीना को कहीं योगदान रही मैं थोड़ा कमेंट भी देख लूं क्योंकि किसाना का कई टाबर तो जचजू ही कह रहा है आजकल बहुत ज्यादा रवि जी नदरा हकीकत है राम स्वरूप जी चौधरी परसाराम जी कसवा हरिकिशन जी मेघवाल राइट सा रवि नंदरा वास्तविक बातें आउन दो पचे चंदो सागीड़ो देशा राकेश जी कांटीवाल के आउन दो आने गाँव में हाथरो चंदो दे आपके तो आपके गाँव वाला रीस में पूरा है मन एक दो दिन क्यों भी है कि अबार है चंदो ले आवेला को किसान आंदोलन चले जाते गाँव में तो हेर में ले जबकि ये तो टीमा बनाई थी जोधपुर प्रांत की अखबार में खबर ही मैं भेजी थोड़ी दूर टाइमलाइन में देख लीजिए टीमा बनाई है
जोधपुर प्रांत का 21 जिला क्यों लो मन क्यों 21 जिला का मैं क्यों का नाराई प्रांत बनाउड़ा है इन गैंग का अभ्यास वर्क करा हुआ है प्रांत वाइज जिला वाइज तो वहां जिला का आदमी तय कर दे यार गाँव में जा जानता रही कोई दिक्कत को नहीं रे गाँव का बोड़ा लोग बैठेगा भगवान को मिंदर बन को नहीं ए मिंदर वाला तो असली दुश्मन है ये मिंदर की दुकान वाला तो असली हाँ परसाराम जी सियोल के हाँ तो गुरु जी पूरी खाल काट रही है वो और कहीं करा तो को घनश्याम जी बलदेव जी नारवा भंवरलाल जी कासनिया ढोल कुमार रुद्र सत्य बताया है बलराम जी रांगी हाँ ठीक है करेक्ट सर जी परियार साहब अम्बालाल जी डांगी अम्बालाल जी डांगी बालूराम जी मैडम मैं आपकी राय से पूर्ण रूप से सहमत हूँ जय भीम ना भाई मोकाला जी हर्षुग्राम जी बोला सतीश जी सतीश जी आपकी बात लाख भी ज़्यादा शकूर खान जी झूमर राम गोदारा नान जी परिया परमार मंदिर में शिक्षा मिलती तो विद्यालय नहीं होते लिखाला जेठाराम जी तुलसाराम जी धरट एक मीटिंग रखो तेजाराम जी मेघवंशी रवि नंद्रा घासीराम जी पुनड़ देवाराम जी ढोलिया श्याम स्वरूप जी संगी श्याम राम स्वरूप जी चौधरी कह रहे हैं संगी मुर्दाबाद राम किशोर जी चौधरी एकदम राइट जय जय धर्म नहीं ये धंधा है तेजाराम जी रवि जी पूनम चंद जी प्रजापत घनश्याम जी सिहोलिया रानसा अब कुछ लोग कहते हैं कि ओबीसी वाले ज्यादा देखो प्रजापत है ओबीसी वाला ये अंधभक्त तो दलितों में भी खूब है एक जाति ब्राह्मणों में अच्छे लोग देखे हैं मैंने ब्राह्मणों में अच्छे लोग मिल जाएंगे बनियों में मिल जाएंगे भले लोग राजपूतों में अच्छे लोग मिल जाएंगे जो सामंतशाही के खिलाफ ऐसे लोग मिलते हैं ये थोड़ा ये कुछ जन्म के आधार पर मानवता के गुण जो है जन्म के आधार पर नहीं होते पूरी तरह से हाँ संस्कारों की वजह से ज्यादातर वो लोग गड़बड़ होंगे ज्यादातर ये हो सकता है ऐसा हो सकता है क्योंकि वो संस्कारों का असर है बाकी आदमी सभी घरों में ढंग के आदमी जन्म लेते हैं राम नरेश जी चौधरी पहले से ही हाफ नेकर में है वह भी उतारने में लगे हुए हो शोभा चंद जी गुरुदेव बहुत बढ़िया बताया राम स्वरूप चौधरी पाखंड का विरोध घासीराम जी पुनड़ अरे अब धड़ाधड़ कमेंट चल रही है कि ठाई कौन पढ़ दे डॉक्टर सुभाष जी खोजा रेल बनाई आज तो पूरी गुरु जी ओम जी मेघवाल भंवरलाल जी करने किसान जनता की श्रेणी में है या नहीं चिंतनीय है अगर जनता होते हाँ जनता ही अगर होती तो प्रजातंत्र में जनता की तो कोई तवज्जो मिलती जनता को पर ये तो देखते ही नहीं है सिंगू बॉर्डर की तरफ तो ये तो बातें ही कोई अलग तरह से फेंक रहे हैं कहीं आज एक दुकान बंद होगी सियोलिया बांसड़ा से घनश्याम जी सियोलिया कहते हैं बांसा से अशुग्राम जी कोडेचा बायतू से राइट बायतू पंजी से राम किशोर जी चौधरी अच्छा आप इतने ज्ञानचंद कहाँ से आए पहले ये बोलना सीख लो आप किस देवता को मानते हो तेज सिंह जी राठौड़ अब मैं तो सभी को मानता हूं मैं तो तेज सिंह जी को ही मानता हूं बहुत ज्यादा राम किशोर जी चौधरी राइट रविंद्र कहते हैं किसी देवता को मत मानो मुकेश जी को राइट सर जी आपकी बातों में दम है अब कुछ लोग गाड़ियां निकाल रहे हैं इनको थोड़ा जगह छोड़ानी पड़ेगी यहाँ से भाषा की मर्यादा हर्षुग्राम जी बोला कह रहे हैं बनाए रखो श्रावण जी चौधरी कह रहे हैं भाषा की तमीज रखो तो ये भाषा क्या है इनको तो अब ये चंदा लेने आएंगे ना इनमें किसानों के बच्चे हैं जो ऐसी गाड़ियां निकाल रहे हैं ये चंदा लेने आए तभी इनके नेकर खोलने इस बार गाँव में अगर आ जाए तो भोले भाले किसानों को तो लूटने लग जाएंगे हम लोगों को देखना ध्यान रखना पड़ेगा किसान तो सोचेंगे भगवान का मिंदर बन रहा है क्योंकि किसान तो मानते हैं कि भाई राम उनको पता नहीं राम अलग है रामचंद्र अलग है ये नेमी जी सोमड़वाल किसानों के बच्चे अभी भी बहुत मंदबुद्धि है इनको तो पता ही नहीं कि पाखंडी हमेशा किसान गरीब मजदूर वर्ग के खिलाफ है राइट सर जी मुकेश जी खोकर आपकी बातों में दम है कड़वी है पर सत्य है और कड़वी तो यूं लग रही है कि हमें पता नहीं वो तरह से हमें संस्कारित किया गया हमारे संस्कारों में कुछ गड़बड़ कर दी इन लोगों
इस वजह से कड़वी, बाकी कड़वी नहीं, बिल्कुल मीठी बातें कर रहा हूँ। कैलाश जी चौगुना राइट। मंगेश सिंह जी पवार, अब की बार आने दो सर, करोड़ वाले टिकट का फाइनल, भवनलाल जी का सुनिया। राहुल कुमार जी थैंक्स, धन्य आपकी माता पिता को। गिरधारी जी सोलेरा, भंवर जी खम्बू केटू, किसान को अब अन्न धन्ना सेठों के पास बेचना ही बंद कर दो, शहर में बैठे मोदी भक्तों को पता चल जाएगा। भारत चौधरी भिड़ोदा धूंधियाड़ी, राइट बात सर जी। डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी, मेरा पूरा विश्वास है इसमें चंदा सबसे ज्यादा दलित ही देंगे। हाँ डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी, आप सही कह रहे हो, दलित आराम से दे, वो तो होते हैं हम धार्मिक हो रहे हैं 100 रुपये दे करके धार्मिक हो, तो 100 वाला रसीद कटवा लेंगे, वो सोचेंगे अब तो हम धार्मिक हो गए। अब इनको पता नहीं तुम 100 रुपये देने से कैसे धार्मिक हो जाओगे, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। मतलब जितना गरीब, जितना कमजोर तबका ना, वो ज्यादा देता है। ये कोई पंडित वगैरह चंदा थोड़ी देंगे, चंदा दलितों को, ओबीसी को, इनको ही देना है सारा ही। जपीड़ बादन दो परसाराम जी सियोल, सीताराम जी सीवर, ठीक सर जी। तो ये तो कमेंट तो बहुत ज्यादा है, बहुत सुंदर बात कही धन्नाराम जी गोदारा। कोई चर्चा करना, सीताराम जी सिंह तो विद्यालय नहीं होते, जुग जुग जियो सा, नाथुराम जी नरसरा, राम किशोर जी चौधरी जोरदार सा, हरेंद्र जी खोकर। हाँ तो इसको फिर फैलाओ आप, तो आपको अच्छा लगा, अच्छी बात है, मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। आप इसे फैलाइए, आप इसको जितना ज्यादा फैलाओगे, ये पुण्य का क्रम है मेरे हिसाब से, तो यही बहुत बड़ा दान है, यही मंदिर बनाना है, ऐसा ही मंदिर खड़ा करना हमें, समझ का मंदिर, तर्क का मंदिर, बुद्धि का मंदिर। 410 लोगों ने शेयर कर दी, बताते हैं, बहुत अच्छी बात है। ये तो फिर 1000 तक की चला जाएगा आंकड़ा। हनुमान जी कोड़े चबाए, तो आपकी बात सत्य है, आपकी बात में सत्य। सहदेव खुड़ीवाल, जग्गाराम जी दमदार बात कही, गुरु जी मान गए, आपकी हिम्मत को सलाम। राम राम सा, देश की बहुत बुरी हालत कर रखी है इन्होंने, तो गुंडा गैंग है जी, ये तो अब सीधा दिख रहा है आपको। एक भी मंदिर वाले ने किसान आंदोलन का पक्ष नहीं लिया, कहीं पर भी किसी पुजारी ने, किसी ने भी, तथाकथित धार्मिक साधु सन्यासी जो बड़े बेटे हैं, मठाधीश जो है, कोई किसान की बात नहीं, खाते पता नहीं क्या है ये लोग, कोई किसान को जिंदा नहीं देखना चाहता। किसान मेहनत करते जाओ, मरते जाओ कीचड़ में कहीं, और सभी बातें कर रहे हैं, ये तो काजू खा रहे हैं, मालिश करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, किसानों के बेटे ऐसी पोस्टें फेंक रहे हैं, काजू खा रहे हैं, किसान नहीं है, पिज्जा खा रहे हैं, ऐसे ऐसे कपड़े हैं, ऐसी ऐसी गाड़ियां हैं, यहां इन्होंने मशीनें ला के रखी है मालिश करने की। सरकार जनता बनाम सत्ता की लड़ाई है। हाँ तो सरकार तो जनता है, प्रजातंत्र में हम है सरकार, तो एक तरह से। मुकेश जी खारिया कह रहे कांच काट देख रहे। सीताराम जी सिंह और किसान, भंवर लाल जी का कहना, चंदा नहीं होगा तो आपको अगले चुनाव में खरीदेंगे कैसे, आगामी चुनाव की तैयारी करने तो सा, चुनाव महंगे हो गए हैं। श्यामलाल जी चौधरी, जय खेड़ा तणी, दलपत जी मर, सतेज जी पटेल, स्वामी जी एनर्जी काफी दिख रही है, कौन सी ध्यान की विधि कर रहे हो? विधि क्या है जी, विधियां तो पहले की है काफी, पर कर रहे हैं देखो, विधि करनी है थोड़ा, अभी मैं भटका हुआ हूं वैसे। हनुमान जी कोडेचा भाई, तुझसे आपकी बात सत्य है लेकिन कड़वी है। ये जो कड़वी दिख रही है वो है तो मीठी। इनको कहो पहले किसानों का साथ दो, फिर चंदा देंगे। वीएचपी जैसे गुंडे कहीं नहीं है, मतलब ये बहुत भारी गुंडे हैं, पता चल गया। देखो वीरेंद्र साहू, किसानों को पता चल रहा है अब कि मामला और है, और जब किसानों के साथ बीत रही है, देख लो ना, किसानों के संबंध में इन्होंने बात नहीं की। आप दलित कहीं मर जाओ, ये बात नहीं करेंगे, किसान मर जाओ बात नहीं करेंगे, गाँव इनके तो कोई पंडा मर जाए, कोई साधु बना हुआ झूठा नकली साधु बने फिरते हैं ये खूब, ये सारे पाखंडी लोग हैं। ये मर जाओ तो जमीन आसमान एक कर देता पूरा मीडिया,
ये हो गया वो हो गया। गज्जू सिंह जी कह रहे हैं आपके सब बराबर हैं, कपिल सियाग ना आस्तिक ना आस्तिक, अंधभक्ति में आंखें बंद कर रखी है इनकी। हाँ जयपाल जी, प्रभु जी सोनी सर आपकी बात से सहमत। किशन मेरा किसान सही कहा सर जी, हम आपके साथ हैं। साहूलाल जी चौधरी राजकोट से। लोकेश कडेला है कह दो नाना जी। ओम प्रकाश जी राइट। महेंद्र मेघवाल आपकी बातों से 100% सहमत। तो कमेंट तो बहुत ज़्यादा है, और आप सब लोग लगभग, ये कुछ गालियाँ निकालने वाले अलग हैं, ये तो रोज़ निकालते हैं, चलता रहता है। ये तो कई बार फतवे जारी करते हैं, कई कर रहे हैं, पता नहीं क्या होना है आगे, वो तो आगे देखा जाएगा। गिरधर जी पवार करें बहुत सुंदर विचार प्रकट कर रहे हैं। रामकिशोर जी चौधरी सर जो गालियां निकाल रहे हैं उनको अपन देख लेंगे। आपकी बात एकदम से राइट है, बहुत बढ़िया रहा है। बहुत देखो ऐसा कुछ सहारा है लोगों का। बहुत बहुत लोग, एक वो मंडा जी राम रत्न जी, वो कह रहे हैं हमें बता दो ऐसे लोगों को, हम संभाल लेंगे इनको, जो आपको इस प्रकार धमकियां देते हैं बार बार। बहुत बढ़िया रहा है आपकी। मेरडा जी, तेजाराम जी, तुलसाराम जी, देखो अब महेंद्र जी मेघवाल कह रहे हैं जागरूकता के लिए नेशनल लेवल की टीम बनाओ सर, हम तैयार हैं। अपनी गली मोहल्ले का ध्यान रखो थोड़ा। टीम तो क्या बन रही है, बातें कर रहे हैं, गली मोहल्ले में बात तो करो। आप खुद अगर कहीं देवताओं से डर रहे हो, फेरियां निकाल रहे हो, 5 रुपये देते हो, देवता को 5 रुपये देने से बुखार उतरता हो, ये हो क्या रहा है? हमें देखना है सारी चीजें, ये क्या ठग विद्या है। राम प्रकाश जी चौधरी बिल्कुल सही गुरु। हमें खुद को देखना है, अपना व्यवहार देखना है, आस पड़ोस को देखना है, वहां चर्चा करनी है। ये जो इतने जो मेरे साथ बातें कर रहे हैं ना, उनके भी मामला गड़बड़ हो जाता है। कभी कहते हैं हमारे गांव का प्रमुख देवता है, हमारा वो है, इसकी वजह से मैं पैदा हुआ हूँ, इसकी वजह से हम जिंदा हैं, इसने हमको जिंदा कर दिया मरे हुए को, इसने हमारे बरसात कर दी खेतों में। तो ये सारी बातें क्या है, इन पर थोड़ा ध्यान देना होगा। ये है क्या आखिर? ये सारा पाखंड और अंधविश्वास है, और जब तक हम इनकी जड़ों को सींचते रहेंगे तब तक ये फलता फूलता रहेगा। ये ध्यान रखने की बात है मोटी। पाखंड और अंधविश्वास की जड़ें सींच कौन रहा है? हम सींच रहे हैं सभी, यहां इकट्ठे लोग ही सींच रहे हैं। देखो तो सही, देखो मैं बैठू हूं, लाडला 35 साल होगी शायद, 35 का ज्यादा होगी, 40 होगी अब तो। 40 साल किस ही मिंदर में जाए हाथ कौन जोड़िया? 40 साल में कोई ने 2 रुपया कौन दिया, देवता ने मिंदर ने कोई नहीं। तो जीव तो हूं, निरोगो भी हूं, एड़ो कोई घणो को नहीं बीमार। बे पैसा देने वाला, रुपया देने वाला देवता ने मिंदरा ने कहने कितो ही दे दियो, कितनी हाथा जोड़िया कर ली, कितना ही काटना कर लिया। बाकी भी हालत घनी खराब है कहीं की। बाकी तो बीमारियां देखे जड़ी है, देख ही नहीं सका, एड़ी खतरनाक बीमारियां बेचारा है। तो एक आदमी अगर 40 साल फोकट में जिंदो रह जावे, 1 रुपये कोई दिन कौन देवे, एक मकान नहीं देवे कोई ने, एक अगरबत्ती नहीं होंगे वे कोई ने, तो कोई कम है कहीं? और पता आदमी जीव तो कितो हो रहा है आखिर? 40 साल तो हाव फ्री में रहेगा, तो था कौन रह सको 40 साल जीव तो फ्री में? मैं अगर 40 साल है जीव तो रहेगो, हाँ दवाई दे ली, अस्पताल में जाए, गोली का पैसा दे दिया, इंजेक्शन लगा लियो, और भी इलाज छोटा मोटा करा लिया, पर आम इंदिरा में 1 रुपये कौन दियो। और बिना मिंदरा जीव तो रहेगो, बिना मस्जिदा में रुपया दिया जीव तो कटे कोई फेरो नहीं दियो। और पुष्कर जेड़ा गंदा पानी में मैं हिनान करूं ही कहीं, इतो बदबू आवेगी। तो हरिद्वार का घाट माता एक आध बार हिनान करी मैं, बाकी हरिद्वार आगे किया पर गंगा छो के हिनान करने वाले तो ठीक लगी मैंने। तो अपन देखना पड़ेगा आप खुद कहीं कर रही हैं। अगर आप अगर कर रही हैं एड़ा पाखंड को पोषण कर रही हैं, अंधविश्वास की जड़ा में पानी दे रही हैं, जड़ा में खाद दे रही हैं, तो आप भी का दोषी बराबर है। कोरान नेकरान नहीं कर सका।
आपा की जना इन बुद्धि को हुई कहीं, इन समझ को हुई कहीं, असमझ ये ना ठिल्ली दे देना। आरपी दौरान कहते हैं एससी एसटी ओबीसी कास्ट सबसे ज्यादा चंदा देते हैं पंडो, और देता कौन है? पंडों को पंडित तो देना है, इनको तो किसी को देना नहीं है। सब भाई देना तो इनको ही है, ओबीसी वालों को और इनको ही, वो तो किसी को देंगे नहीं। अब हम देंगे तो हमें पुण्य हो जाएगा, वो लेंगे तो उनको क्या होगा? ये दया आ रही है उनकी भी कि बेचारे लेते ही लेते हैं, इनका क्या होगा? जो कभी देते ही नहीं है किसी को और लेते ही लेते हैं, तो ये कितने पाप में डूब जाएंगे। जगदीश राम जी जाजरा बहुत अच्छा गुरुजी। सारण जी कोसारिया लगे रहो गुरुजी, मिशन को पार लगाना। हम आपकी बातों से सहमत है तो मजबूती से। अंधविश्वास और पाखंड पर मैं बोलता रहूंगा, छोटे छोटे सब्जेक्ट लूंगा, आप सुझाव देते रहना। मेरा तो पूरा जीवन कुछ इस प्रकार का है, आप ताजुब करोगे। अभी वो लोग करते हैं कि यार जिंदा कैसे है बिना देवता, गांव का जो मुख्य देवता उसको कभी 1 रुपया नहीं दिया बेचारे को, ये आदमी जिंदा कैसे रह सकता है? ये सोचने में गांव वाले बड़े यूं, नहीं नहीं आप चोरी छिपे कभी देते हो, बाकी तो जिंदा कैसे रह गए? समझ में नहीं आ रहा कैसे जिंदा रह गए ये आदमी। 1 ही रुपया कभी देवता वो देता नहीं बेचारे को, और जो गांव का हेड हेड है देवता, उसी की वजह से। और मैंने कहा उस देवता को देने वाले मर गए बेचारे एक्सीडेंट में, वो देवता कर कहा है, क्या रखवाली कर रहा है फिर? पर ये बड़ा यूं लगता है कि उसको दिए बिना तो कैसे ये आदमी जिंदा रहेगा, और वो ही खुद अस्पताल में इलाज करवाने जाते हैं। अरे भैया तुम तो अस्पताल अस्पताल तो मेरे लिए है, तुम्हारे तो देवता पड़ा है, उसको दे दो 5 रुपये कि ले 5 रुपये, क्यों इंजेक्शन चुभवाता है? 5 रुपये ले मेरा बुखार ठीक कर, फालतू ही मैं क्यों इंजेक्शन डलवाऊं, क्यों मैं कड़वी दवा पीऊं? ये ले 10 रुपये और मेरी बीमारी ठीक कर, 100 रुपये उसको दे दे। और वो भी अस्पताल में आते हैं, बड़ी दया आती है उनको जब अस्पतालों में देखता हूं। तो बहुत ही ज़्यादा कमेंट है, और इतने अधिक कमेंट है कि मुझे ये कमेंट टिक ही नहीं रहे मेरे इस स्क्रीन पर, तो इन पर तो बात हो नहीं पाएगी। आपने बहुत अच्छा सहयोग दिया, और आपके सहयोग की वजह से मुझे कुछ बल मिलता है और मैं ये काम कर पाता हूँ। तो आप ऐसा ही सहयोग बनाए रखें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा करें, शेयर करें। और मेरे यूट्यूब चैनल को भी देखना, उसमें भी पाखंड और अंधविश्वास के नाम की प्ले लिस्ट मिलेगी आपको। तो घर में परिवार में ऐसी बातें सुनाएं थोड़ी, तो पता चल जाए। हाँ, तो ये गालियाँ निकालने वाले भी काफ़ी फिर रहे हैं। अब मैं कमेंट तो मेरे गांव से भी आ रहा है, शिवजी जाट बागरो नागौर, पर कहीं से भी अब पता नहीं चल रहा। कोई कह रहे हैं मुल्ला है, कुछ गालियाँ निकाल रहे हैं तरह तरह की गांव से, और कोई विशेष बात के कमेंट आते तो उन पर चर्चा होती, पर कमेंट सामने नहीं आ रहे हैं, टिक नहीं पा रहे हैं। तो अपन बात को यहीं पूरी कर देते हैं। थैंक्स, आभार, राम राम, प्रणाम, नमस्कार। शेयर करें।